समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा नीला गड्ढा जो ऊपर से देखने में शांत लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है मौत, समय और पृथ्वी का भूला हुआ इतिहास। अगर आप इसमें 90 मीटर से नीचे चले गए तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं। सवाल ये है, आखिर ये ब्लू होल है क्या? इसे किसने बनाया और वैज्ञानिकों को इसके अंदर ऐसा क्या मिला जिसने जलवायु परिवर्तन की पूरी कहानी बदल दी? कैरेबियन सागर की अथाह नीली चादर के बीच बेलीज के तट से दूर एक ऐसा स्थान है जो पहली नजर में किसी भ्रम जैसा लगता है। ऊपर से देखने पर यह बस एक गहरा नीला घेरा दिखाई देता है, इतना परफेक्ट मानो समुद्र ने खुद अपनी छाती पर एक निशान बना लिया हो। आसपास का पानी हल्का फिरोजी है, जीवन से भरा हुआ, लेकिन जैसे ही नजर इस घेरे के भीतर जाती है, रंग अचानक गहरा और रहस्यमय हो जाता है। स्थानीय मछुआरे सदियों से इस जगह को जानते थे। वे कहते थे कि यहाँ समुद्र अचानक खत्म हो जाता है, नावें इसके ऊपर से गुजरती, लेकिन कोई भी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता। नीचे क्या है यह किसी को नहीं पता था। न नक्शों में इसका नाम था, न वैज्ञानिक रिकॉर्ड में। यह सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, यह एक सवाल था। समुद्र के बीच बना ऐसा परफेक्ट नीला छेद आखिर हो कैसे सकता है? 20वीं सदी के मध्य तक ग्रेट ब्लू होल स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ एक डरावनी जगह था, एक ऐसा नीला दाग जिसके बारे में सवाल पूछना भी अशुभ माना जाता था। लेकिन 1971 में इस रहस्य पर पहली बार दुनिया की नजर पड़ी, और इसका कारण थे एक व्यक्ति, जैक कुस्टो। जैक कुस्टो सिर्फ गोताखोर नहीं थे, वे समुद्र के कथाकार थे। जब उनका जहाज कैलिप्सो बेलीज के पास पहुंचा तो एक हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने नीचे कुछ असामान्य देखा। समुद्र की सतह पर फैला एक लगभग पूर्ण गोलाकार आकार, इतना सटीक कि वह प्राकृतिक कम और किसी रहस्यमय शक्ति की रचना ज्यादा लगता था। कुस्टो समझ गए कि यह कोई साधारण समुद्री संरचना नहीं है। उन्होंने तुरंत गोताखोरी का निर्णय लिया। जैसे ही उनकी टीम पानी के भीतर उतरी, दृश्य पूरी तरह बदल गया। सतह पर मौजूद रोशनी कुछ ही मीटर नीचे जाते ही फीकी पड़ने लगी। चारों ओर गहराता अंधकार और सामने एक विशाल दीवार, जैसे समुद्र के भीतर कोई खड़ा कुआं हो। लगभग 30 से 40 मीटर की गहराई पर कुस्टो और उनकी टीम ने पहली चौंकाने वाली खोज की, विशाल स्टैलेक्टाइट्स। ये नुकीली चट्टानी संरचनाएं आमतौर पर सिर्फ सूखी गुफाओं में बनती हैं। इसका मतलब साफ था, यह जगह कभी पानी के नीचे नहीं थी। कुस्टो ने दुनिया को बताया कि ग्रेट ब्लू होल कोई रहस्यमय समुद्री राक्षस नहीं, बल्कि धरती के भूवैज्ञानिक इतिहास की एक खुली किताब है। उनकी डॉक्यूमेंट्री के बाद यह नीला गड्ढा पहली बार वैश्विक नक्शे पर उभरा। लेकिन कुस्टो की खोज ने सवालों के जवाब कम और सवाल ज्यादा पैदा किए। अगर यह कभी सूखी गुफा थी तो फिर समुद्र यहां तक पहुंचा कैसे? और नीचे अभी और क्या छुपा है जो इंसानी आंखों से अब भी दूर है? ग्रेट ब्लू होल का असली रहस्य समुद्र की गहराई में नहीं, बल्कि समय की परतों में छुपा है। आज से लगभग 18,000 साल पहले पृथ्वी एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। वह दौर था आइस एज का, जब विशाल हिमखंड उत्तरी गोलार्ध को ढके हुए थे और समुद्र का स्तर आज की तुलना में करीब 120 मीटर नीचे था। उस समय जहां आज कैरेबियन सागर की लहरें उठती हैं, वहां ठोस जमीन थी। बेलीज का यह इलाका चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बना हुआ था, एक ऐसी चट्टान जो पानी के संपर्क में आकर धीरे धीरे घुलने लगती है। हजारों वर्षों तक बारिश का पानी जमीन में रिसता रहा
और नीचे विशाल भूमिगत गुफाएं बनती चली गईं। ये गुफाएं फैलती गईं, जुड़ती गईं और एक दिन उनका बोझ उनकी छतें सहन नहीं कर पाईं। धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक गुफा की छत ढही और जमीन के भीतर एक विशाल गोलाकार गड्ढा बन गया। लेकिन तब भी यह ब्लू होल नहीं था, यह सिर्फ एक सूखा सिंक होल था। चारों ओर चट्टानें, भीतर अंधेरा। फिर समय बदला, पृथ्वी गर्म होने लगी, बर्फ पिघलने लगी और समुद्र का स्तर बढ़ता गया। हजारों सालों में समुद्र ने इस गड्ढे को पूरी तरह निगल लिया। यही कारण है कि ग्रेट ब्लू होल की दीवारों पर आज भी स्टेलेक्टाइट्स मौजूद हैं। वे पत्थर की नुकीली संरचनाएं जो सिर्फ हवा में बन सकती हैं, पानी में नहीं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि यह जगह कभी समुद्र का हिस्सा नहीं थी। ग्रेट ब्लू होल सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, यह पृथ्वी के बदलते मौसम, उठते गिरते समुद्र और समय की ताकत का एक जीवित सबूत है। एक ऐसा घाव जो धरती ने खुद अपने इतिहास में छोड़ा है। ग्रेट ब्लू होल की सबसे डरावनी सच्चाई उसकी दोहरी प्रकृति है। ऊपर से देखने पर यह जगह जीवन से भरी हुई लगती है। इसके किनारों पर रंग बिरंगे कोरल फैले हैं। रीफ शार्क आराम से चक्कर लगाती हैं और सूरज की रोशनी पानी को फिरोजी चमक देती है। यहाँ तक सब कुछ किसी स्वर्गीय समुद्री दुनिया जैसा लगता है। लेकिन यह सुंदरता एक सीमा तक ही है। जैसे ही कोई गोताखोर 90 मीटर की गहराई पार करता है, माहौल अचानक बदल जाता है। पानी ठंडा, भारी और अजीब तरह से स्थिर हो जाता है। यहीं से शुरू होता है वह इलाका जिसे वैज्ञानिक कहते हैं एनॉक्सिक जोन, यानी ऐसा क्षेत्र जहां ऑक्सीजन लगभग मौजूद ही नहीं होती। ऑक्सीजन के बिना जीवन असंभव है। कोई मछली यहां नहीं तैरती, कोई पौधा यहां नहीं उगता, यहां तक कि बैक्टीरिया भी बेहद सीमित हैं। इस गहराई पर पानी में घुली होती हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, एक जहरीली गैस जिसकी गंध सड़े अंडों जैसी होती है। यह गैस न केवल जानलेवा है बल्कि इंसानी इंद्रियों को भ्रमित भी कर देती है। कई गोताखोरों ने बताया कि इस स्तर पर पहुंचते ही उन्हें दिशा का अंदाजा खोने लगता है। ऊपर और नीचे का फर्क मिटने लगता है। रोशनी लगभग पूरी तरह गायब हो जाती है। टॉर्च की किरणें भी कुछ मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पाती। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और दबाव, ऐसा दबाव जो इंसानी शरीर को कुचल सकता है। यही कारण है कि ग्रेट ब्लू होल को सुंदर लेकिन घातक कहा जाता है। यह जगह साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटी है, ऊपर जीवन की दुनिया और नीचे मौत का साम्राज्य। और शायद यही वजह है कि इसके नीचे छुपी चीजें आज तक लगभग वैसी ही सुरक्षित हैं जैसी हजारों साल पहले थीं। ग्रेट ब्लू होल के भीतर उतरना सिर्फ गहराई की यात्रा नहीं है, ये समय में पीछे जाने जैसा अनुभव है। जब वैज्ञानिक और अत्यधिक प्रशिक्षित तकनीकी गोताखोर 100 मीटर से नीचे पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अंधेरे और सन्नाटे के बीच ब्लू होल की दीवारों से लटकती थीं विशाल स्टैलेक्टाइट्स, पत्थर की नुकीली उंगलियां जो सीधे नीचे की ओर इशारा कर रही थीं। ये संरचनाएं एक चौंकाने वाला सच बताती हैं। स्टैलेक्टाइट्स पानी में नहीं बनती, वे सिर्फ तब बनती हैं जब चट्टानें हवा के संपर्क में हों। इसका मतलब था कि ग्रेट ब्लू होल की ये गुफाएं कभी सूखी थीं जब यहां समुद्र नहीं, जमीन थी। हर स्टैलेक्टाइट एक टाइम स्टैम्प की तरह थी, यह बताने के लिए कि लाखों साल पहले यहां बारिश टपकती थी। अंधेरी गुफाओं में धीरे धीरे पत्थर बढ़ते थे,
लेकिन सबसे हैरान करने वाली खोज इससे भी आगे थी। गहराई में तलछट के भीतर वैज्ञानिक